These remind me of the Barabar caves of Bihar. किसी भी चीज़ को आप बहुत शिद्दत से चाहें तो वो आपको किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। तो हम उस दिन दाम्बुला में फ़िल्म नहीं कर पाए थे क्योंकि उस दिन सिन्हाला न्यू ईयर था और बहुत भीड़ थी, और जब हम पहुँचे थे उसके बाद तुरंत केव बंद भी हो गया था। तो हमको बहुत अफसोस हुआ कि हम जिस चीज़ को देखने के लिए आए, चूँकि आई एम एन आर्ट स्टूडेंट एंड आई लव आर्ट, पर्टिकुलरली एशियन आर्ट, तो हमको बहुत अफसोस हुआ। लेकिन फिर आज कैंडी में थे तो हमें एक मंक ने बताया कि दाम्बुला का एक छोटा वर्जन यहाँ पे भी है, पेंटिंग्स और सिमिलर स्कल्पचर्स आर सिमिलर। ये थोड़ा सा बस दाम्बुला से छोटा है। एंड थैंक्स टू बुद्धा, थैंक्स टू दी ऑलमाइटी, मतलब हम इसी चीज़ को देखने के लिए आए थे और ये चीज़ फाइनली हमको किसी दूसरे रूप में मिल गया। I can't express my happiness right now. I can't. The lotus is always symbolic of knowledge and here it is beautiful. सॉरी, हम यहाँ पे पीठ दिखा के वीडियो करना या फ़ोटो लेना मना है, तो हम ऐसे नहीं आपको वीडियो में बता सकते हैं। बट बस इतना जान लीजिए कि आप जो ये फेशियल फीचर देख रहे हैं ये टिपिकल है श्रीलंका का। The lotus symbols everywhere. ये फ्लोरल बॉर्डर हमको ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिलता है यहाँ पे। दिस टाइप ऑफ फ्लोरल बॉर्डर आई सी एवरीवेयर। और ये कलर कॉम्बिनेशन प्राइमरीली रेड, येलो, वाइट, ब्लैक, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये है राजा का पहनावा। राजा का जो भी पहनावा था उसको हमने कैंडी म्यूज़ियम में बहुत अच्छे से कवर किया है। सी द फ्लोरल पैनल्स ओवर हियर ऑल्सो। आप सोचिए कितना मुश्किल हुआ होगा इनको ऊपर पेंट करने में। दिस रिमाइंड्स मी सो मच ऑफ द अजंता केव्स, ब्यूटीफुल। तो ये जो लोटस फ्लावर है बुद्ध के उष्णिशा को हमें, और या उष्णिशा जिसको विजडम बम भी बोलते हैं, वो यहाँ पे श्रीलंका में आपको लोटस की तरह दिखाया जाता है। श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और फ्यू अदर कंट्रीज एज वेल, तो उनके उष्णिशा को लोटस के रूप में दिखाया जाता है। और इनके जो ईयर लोब्स हैं हमेशा बड़े दिखाए जाते हैं टू सिग्निफाई दैट ही वॉज अ ग्रेट लिसनर एज वेल एज अ ग्रेट ऑरेटर। और एक और आइडिया है कि ये राजकुमार थे तो ये कुंडल पहनते थे, इयररिंग्स पहनते थे, तो इनका कान, ईयर लोब जो है वो ऐसे हो गया था। लेकिन टॉकिंग फ्रॉम एन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ये ग्रेट लिसनर का साइन है। सी दैट्स द थिंग अबाउट आर्ट। नहीं जाता है कि बुद्धा वॉज अ ग्रेट लिसनर, वो आपको सिम्बोलिज्म के थ्रू बताया जाता है। तो कोई आदमी बहुत महान है तो उसका हमेशा कान बड़ा दिखाया जाएगा। कहने का मतलब है कि वो अच्छा श्रोता है, तभी वो अच्छा वक्ता है। और इनके बारे में क्या ही कहना, इनका चूँकि ज़्यादा सुनना और कम बोलना इसको इज़ इक्वल टू इंटेलिजेंस।
और ये एक महान शिक्षक थे, और ये भी बोलते थे कि कभी उसको शिक्षा नहीं देना चाहिए जो तुम्हारी बातों को सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। मीन्स अगर आप किसी को कुछ अच्छा बता रहे हैं तो वो सुनना ही नहीं चाह रहा है, तो उसके वैसे आदमी के ऊपर या वैसे रिलेशनशिप के ऊपर टाइम नहीं खर्च करना चाहिए जो एफर्ट ही नहीं लगा रहा है कोई अच्छी चीज़ों को समझने के लिए। तो या so everything is symbolic. It's very beautiful. The color yellow or the color golden symbolizes the enlightenment, क्योंकि कोई भी कभी भी कोई चीज़ प्रज्वलित होती है तो वो जब भी जो ज्वाला होती है उसकी जो अग्नि को हम लोग जिसको बताया जाता है, अग्नि को जो दर्शाया जाता है वो हमेशा येलो नहीं तो गोल्डन से दिखाया जाता है। दैट इज़ वाई यू विल सी बुद्धा इन कलर गोल्डन इन मेनी कंट्रीज, बुद्धा स्टैचूज ऑफ गोल्डन कलर इन मेनी कंट्रीज। दैट इज़ द रीज़न। Oh my god, and the entire color combination is so beautiful. हम आपको दिखाना चाह रहे थे आप लोग व्यूअर्स को, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ के ऊपर पढ़ाई करते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसका वैल्यू जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि अब मेरे व्यूअर्स भी उसके बारे में जाने। दाम्बुला में हमको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था कि हम आप लोग को नहीं दिखा पाए, जो कि बिल्कुल ऐसा ही है, सेम, बिल्कुल सेम, बस इससे बड़ा है वो। और कलर कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग, दिस इज़ द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कैंडियन फ्रेस्कोस। ये अपना ही पेंटिंग का स्टाइल है। दिस इज़ अ डिफरेंट पेंटिंग स्कूल बाय इटसेल्फ। इसकी बाकायदा मंक लोग इसकी टीचिंग भी देते हैं, इसका क्लास भी कंडक्ट कराते हैं ये। और इसका अपना एक कलर कॉम्बिनेशन है, इसका एक पेंटिंग का अपना पैटर्न है, फेशियल फीचर्स बनाने का अपना एक पैटर्न है। सो या, और यहाँ पे जातक टेल्स भी बनाए गए हैं। जातक टेल्स, इन केस इफ़ यू डोंट नो, बुद्ध, ऐसा माना जाता है कि बुद्ध का 550 से भी ज़्यादा जन्म हुआ था। जो शाक्य मुनि बुद्ध हैं उनका पहले, तो कभी वो बंदर बन के आए थे, कभी मगरमच्छ, कभी हाथी, तो सिर्फ मनुष्य रूपी में ही जो उनका जन्म नहीं हुआ था, वो जानवर भी बन के आए थे। और हर जन्म में उनमें बुद्ध का गुण था, वो हर जन्म में बोधिसत्व थे। और उनका मेन गुण क्या था? कंपैशन, दया भावना और सेल्फलेसनेस, अपने बारे में नहीं सोच के दूसरे के लिए सोचना, दया भावना रखना, नो प्राइड, नो एरोगेंस। तो जो पंचतंत्र की कथाएं हैं जो जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा है, दे आर हेविली इंस्पायर्ड बाय द जातका टेल्स। तो जातक टेल्स इन सिंपल वर्ड्स आर the tales of 550 previous births of the Shakyamuni Buddha or Lord Buddha. So it's very beautiful. तो जातक टेल्स बुद्धिस्ट आर्ट में आपको अजंता, एलोरा, सांची, हर जगह उसका आपको पेंटिंग, कार्विंग आपको देखने को मिल जाएगा। बुद्धिस्ट आर्ट में जातक टेल्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि वो दर्शाते हैं कि बुद्ध इसी जन्म में महान नहीं थे, वो बंदर के रूप में भी महान थे, मगरमच्छ के रूप में भी महान थे, हाथी के रूप में भी महान थे। देयर आर एंडलेस जातक टेल्स। इनफैक्ट जातक कथाओं में मतलब ऐसा ठेरो लोग बोलते हैं, ठेरो मतलब सीनियर मंक्स जो होते हैं, उनके अकॉर्डिंग भगवान कृष्ण भी एक बोधिसत्व ही हैं, राम भी बोधिसत्व हैं, चूँकि राम और कृष्ण दोनों ने बहुत बड़ा बड़ा त्याग किया था। तो जिसमें भी त्याग की भावना है, जिसमें दया की भावना है, वो सब बोधिसत्व के। इनफैक्ट राम के जो पूर्वज थे राजा शिबी जातक कथा भी है कि उन्होंने, किसी कथा में वो बोलता है कि उन्होंने आँख दे दिया, या किसी कथा में बोला जाता है उन्होंने अपना हाथ दे दिया, क्योंकि एक वल्चर को भूख लगी। कथाओं में अलग अलग चिड़िया बताएंगे, लेकिन वो डव फैमिली के ही चिड़िया थी, तो वो खुद को बचा रहा था चिड़िया, और जो वल्चर है वो भूखा था। तो शिबी को दोनों के लिए सोचना था, तो राजा शिबी ने अपना हाथ काट के दे दिया। और एक और इंटरप्रिटेशन में है कि अपना फेस का ये पोर्शन या कुछ फेस से मांस अपना निकाल के दे दिया। सो यू कैन इमेजिन कि किस लेवल का दया भावना था भगवान राम के पूर्वज में भी। और भगवान राम के पूर्वज जो थे, हम लोग जानते हैं कि भागीरथ थे, जो धरती पर जिन्होंने गंगा को लाया। तो आप सोच सकते हैं, तो ये सब बोधिसत्व की कैटेगरी में आते हैं। सो बोधिसत्व इज, इन सिंपलेस्ट टर्म्स, बोधिसत्व इज द वन बीइंग हु हैज द क्वालिटीज ऑफ कंपैशन एंड सेल्फलेसनेस एंड लव, and he is ready to work for the society and the upliftment and the betterment of the society. So आप जब भी कैंडी आए, यू मेक श्योर यू कम टू दिस प्लेस। अगर आप दाम्बुला नहीं जा सकते हैं तो आप यहाँ ज़रूर जाइए। थैंक यू वेरी मच।
इट्स वेरी ब्यूटीफुल। या तो मेरे जो टुक टुक वाले भैया हैं इज़ अ बुद्धिस्ट, और वो हमेशा हमको हर जगह लेके जाते हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं। तो वो कभी मेरे साथ नहीं जाते हैं जहाँ भी जाते हैं, इसलिए हमने उनको भेजा कि जाइए आप देख के आइए, आप आपके राष्ट्र का धरोहर है ये सब। यू शुड सी, इट्स सो ब्यूटीफुल यू नो। एंड वी शुड बी ऑलवेज काइंड टू द पीपल। मतलब आज ठीक है हम यहाँ पे आए, लेकिन माध्यम क्या क्या, मेरे पास आज शारीरिक सामर्थ्य है, वो भी भगवान का देन है कि हम यहाँ पे आ पाए। मेरे पास इतना भगवान ने फाइनेंशियल कैपेसिटी दी है जिसके लिए हम यहाँ पाए। आई एम थैंकफुल टू द टुक टुक ड्राइवर जो हमको यहाँ तक लेके आए। सो वी शुड बी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीथिंग। हर पल हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए, अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए, और जितना है उसमें संतुष्ट रहे। लाइक आई प्लान मेनी थिंग्स ओवर हियर, लेकिन नहीं हो पाया, तो जितना हो पाया उसी में अच्छा करने का कोशिश करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव। ओके वाओ, ये वर्ल्ड बुद्धिस्ट फ्लैग, एवरी कलर हैज़ अ मीनिंग, इट्स ब्यूटीफुल। हमको सबसे अच्छा श्रीलंका के मोनेस्ट्रीज़ का यही बात लगता है ना कि बहुत बहुत आइसोलेटेड जगह पे ये सब रहता है, एकदम शांत, अमिड्स द हिल्स, बिल्कुल पूरा नेचर से घिरा हुआ। सो ब्यूटीफुल। एंड द कलर कॉम्बिनेशन, लाइक पत्थर, वाइट एंड टेराकोटा टाइल्स, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये पहाड़, पेड़ चारों तरफ, अंदर केव है, द वाइट एंड द टेराकोटा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, पूरा चारों तरफ पहाड़, ग्रीन एंड माय फेवरेट पिंक फ्लावर्स। How was it? Let's go.